मैं मनोज मिश्रा कंप्यूटर की बेसिक क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे जो पिछले वीडियो शायद आपको पसंद आए होंगे। तो मेरा एक ये छोटा सा वीडियो अगेन आपको समर्पित करता हूं। तो आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि आउटपुट डिवाइस, जैसे कि हमने पिछली क्लास के अंदर देखा कि ये दो प्रकार की है, मॉनिटर और प्रिंटर। मॉनिटर के बारे में हमने कुछ डिटेल्स पिछले वीडियो में देखी थी। आज हम स्टार्ट करते हैं डिटेल्स रिगार्डिंग प्रिंटर। अब हम प्रिंटर के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्रिंटर क्या है। ओके, तो अगर आप प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर कुछ दिखने में इस प्रकार से दिखाई देगा। तो अब ये प्रिंटर क्या है? नॉर्मली प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होती है जिसका मेन काम होता है कि ये सीपीयू से प्राप्त इंफॉर्मेशन को प्रिंट करता है, कागज़ पर छापता है। और इसी को हम बोलते हैं हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी का मतलब कि इंफॉर्मेशंस जो कागज़ पर प्रिंटर के माध्यम से छपी हुई दिखाई देती है, प्रिंट की हुई दिखाई देती है, हार्ड कॉपी कहलाती है। तो यहाँ पर एक मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि सीपीयू की प्रोसेसिंग स्पीड बहुत फास्ट होती है। इसका मतलब वो डाटा को इंफॉर्मेशन में बहुत तेज़ी से कन्वर्ट करता है, लेकिन इतना तेज़ी से प्रिंटर उसका प्रिंट नहीं निकाल पाता। तो वैज्ञानिकों ने ये सोचा कि अगर कंप्यूटर में एक छोटी सी मेमोरी चिप लगा दी जाए तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जो इन्फॉर्मेशंस फास्ट वे से सीपीयू के द्वारा प्रिंटर को सप्लाई की जा रही है वो इसकी मेमोरी में सुरक्षित रहेगी और फिर प्रिंटर उनको धीरे धीरे प्रिंट निकालता रहेगा। तो हम देख सकते हैं कि प्रिंटर एक ऑनलाइन आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज़ पर छापता है। कागज़ पर आउटपुट की यह प्रतिलिपि हार्ड कॉपी कहलाती है। कंप्यूटर से जानकारी का आउटपुट बहुत तेज़ी से मिलता है और प्रिंटर इतनी तेज़ी से कार्य नहीं कर पाता। इसलिए यह आवश्यकता महसूस की गई कि जानकारियों को प्रिंटर में ही स्टोर किया जा सके। इसलिए प्रिंटर में भी एक मेमोरी होती है जहाँ से यह परिणामों को धीरे धीरे प्रिंट करता है। करेक्ट। तो दिस इज प्रिंटर। तो हम शॉर्ट में प्रिंटर की डेफिनेशन ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है। सॉफ्ट कॉपी क्या है? इंफॉर्मेशंस जो मेमोरी में, कंप्यूटर की मेमोरी में सुरक्षित होती है वो सॉफ्ट कॉपी कहलाती है। उसी की हार्ड कॉपी जब वही इंफॉर्मेशंस कागज़ पर प्रिंट होती है प्रिंटर के माध्यम से, हार्ड कॉपी कहलाती है। करेक्ट। अब अगर हम देखते हैं कि प्रिंटर कितने टाइप के हैं तो नॉर्मली प्रिंटर दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इम्पैक्ट प्रिंटर, सेकंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब ये क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में अगर मैं बताऊं तो जैसा कि नाम से ही मालूम चल रहा है कि इसमें जो प्रिंट हेड है वो सीधा पेपर के कांटेक्ट में रहता है, इसीलिए इन्हें इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि इन दिस हैमर और प्रिंट हेड स्ट्राइक्स ऑन रिबन एंड पेपर, हैंस प्रिंटिंग टेक्स प्लेस। तो इसमें प्रिंट हेड या हैमर वो रिबन और पेपर पर स्ट्राइक करता है और प्रिंट निकलते चले जाते हैं। तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर की शॉर्ट में डेफिनेशन है। अगर मैं आपको प्रिंटर का कुछ इनसाइड व्यू बताऊं तो इनसाइड व्यू के अंदर ऐसा है कि एक रोलर होता है, रोलर पर पेपर, उसके ऊपर रिबन और उसके ऊपर प्रिंट हेड होता है। तो प्रिंट हेड पेपर पर स्ट्राइक करता है और प्रिंटिंग निकलती चली जाती है। दैट इज़ इम्पैक्ट प्रिंटर। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है
कि जो प्रिंट हेड और पेपर, इसके बीच में स्पेस होता है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं रहते। तो अब प्रिंटिंग कैसे निकलेगी? तो प्रिंटिंग यहाँ पर निकलती है लेजर टेक्निक की सहायता से। करेक्ट। इसीलिए इन्हें बोलते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसका मतलब प्रिंट हेड का संपर्क पेपर से नहीं होता है, उनके बीच में गैप होता है। करेक्ट। तो हम बोल सकते हैं कि इन दिस देयर इज नो कॉन्टैक्ट बिटवीन प्रिंट हेड एंड पेपर, प्रिंटिंग टेक्स प्लेस बाय लेजर टेक्निक्स। करेक्ट। अब हम देखते हैं कि इम्पैक्ट प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर नॉर्मली 3 प्रकार के होते हैं: डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर वापस से 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए: ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर। तो हम शॉर्ट में बोल सकते हैं कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर ये करेक्टर टाइप के प्रिंटर होते हैं, ये एक एक करेक्टर टाइप करते हैं। और लाइन प्रिंटर ये एक बार में एक लाइन को टाइप करते हैं। करेक्ट। अब मैं थोड़ी सी डिटेल इन प्रिंटर्स के बारे में आपको बताना चाहूँगा। फर्स्ट है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जो कुछ दिखने में इस प्रकार दिखाई देगा। अब ये जो प्रिंटर है, जब ये प्रिंटिंग करते हैं तो इनमें साउंड काफ़ी आता है, ये काफ़ी शोर करते हैं। शोर करने का कारण क्या है कि इनका जो प्रिंट हेड होता है उन पर बहुत सारी पिन का सेट होते हैं। तो प्रिंट हेड पर पिन्स ये सेट में रहती है और ये पिन्स पेपर से टकराती है। टकराने से ये साउंड उत्पन्न करती है। अब जब एक पिन पेपर पर टकराती है तो वो एक करेक्टर को टाइप करती है। ऐसे इसमें पिनों के सेट होते हैं। तो नॉर्मली हम बोल सकते हैं कि इस प्रकार के प्रिंट हेड में जो पिनों के सेट होते हैं वो होते हैं 7, 9, 14, 18 या 24 पिन, जो एक हॉरिजेंटल ग्रुप में व्यवस्थित रहते हैं और प्रिंटिंग को परफॉर्म करते हैं। करेक्ट। अब अगर हम देखते हैं नेक्स्ट, डेजी व्हील प्रिंटर। ये दिखने में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के समान ही दिखेगा, लेकिन इसमें प्रिंट हेड में पिन्स एक फूल के आकार की होती है, इसीलिए इनको हम डेजी व्हील प्रिंटर बोलते हैं। लाइक दिस, पिन ऐसे सीक्वेंस में गोलाकार आकृति में व्यवस्थित होती है, फूल के जैसे। अब इन प्रिंटर की मुख्य विशेषता ये रहती है कि जो इनका प्रिंट होता है वो बेस्ट क्वालिटी का होता है, इसीलिए हम इनको सबसे ज़्यादा लेटर को प्रिंट करने में उपयोग में लेते हैं। तो इस प्रकार के प्रिंटर को हम लेटर क्वालिटी प्रिंटर भी कहते हैं, दैट इज डेजी व्हील प्रिंटर। ओके। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं लाइन प्रिंटर। अब लाइन प्रिंटर क्या है? ये एक बार में एक कंप्लीट लाइन को प्रिंट करता है। इसका मतलब कि जो हाई स्पीड के कंप्यूटर में इनको विशेष रूप से यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये एक बार में एक कंप्लीट लाइन को प्रिंट करते हैं, नॉट करेक्टर्स लाइक प्रीवियस डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड डेजी व्हील प्रिंटर। तो इनकी जो प्रिंटिंग की स्पीड होती है वो 300 से 3000 लाइन प्रति मिनट होती है, दैट इज लाइन प्रिंटर। अब लाइन प्रिंटर को जो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, फर्स्ट ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर क्या है कि इस प्रकार के प्रिंटर में एक ऐसा ड्रम होता है जो रोटेट करता है, घूमता है। इस ड्रम पर ए से जेड तक के जितने कैरेक्टर्स होते हैं उनके सेट इस पर उभरे हुए होते हैं, लाइक दिस। ये सारे कैरेक्टर्स के सेट होते हैं। अब इस ड्रम के ऊपर रिबन होता है, रिबन के ऊपर पेपर और पेपर के ऊपर हैमर्स होते हैं जो इस पर स्ट्राइक करते हैं। तो जैसे ये ड्रम घूमता है, हैमर स्ट्राइक करते हैं पेपर पर और पेपर रिबन के संपर्क में आकर लाइन को प्रिंट करता है। तो प्रिंटिंग इसमें इस प्रकार से होती है। तो हम बोल सकते हैं
कि ड्रम प्रिंटर में तेज घूमने वाला एक ड्रम होता है जिसकी सतह पर अक्षर उभरे रहते हैं। एक बैंड पर सभी अक्षरों का एक समूह होता है। ऐसे अनेक बैंड संपूर्ण ड्रम पर होते हैं जिससे कागज पर लाइन की प्रत्येक स्थिति में कैरेक्टर्स छापे जा सकते हैं। ड्रम तेजी से घूमता है और एक रोटेशन में एक लाइन छापता है। दिस इज द वर्किंग प्रोसेस ऑफ ड्रम प्रिंटर। ओके, अब हम देखते हैं चेन प्रिंटर। तो चेन प्रिंटर ड्रम प्रिंटर के समान ही काम करता है, लेकिन इसमें ड्रम के बजाय एक चेन होती है जो रोटेट करती है और चेन के ऊपर रिबन, रिबन के ऊपर पेपर और यहाँ पर हैमर्स जो पेपर पर स्ट्राइक करते हैं। तो इस चेन पर कैरेक्टर्स उभरे हुए होते हैं और ये एक रोटेशन के अंदर कंप्लीट एक लाइन को प्रिंट करता है। दैट इज चेन प्रिंटर। ओके, अब अगर हम अगला देखते हैं वो है बैंड प्रिंटर। तो बैंड प्रिंटर भी चेन प्रिंटर के समान ही होता है, लेकिन इसमें चेन के बजाय एक स्टील का प्रिंट बैंड होता है और इस प्रिंट बैंड पर इस प्रकार से यहाँ पर कैरेक्टर्स उभरे हुए होते हैं। वर्किंग प्रोसेस सेम रहती है। जब ये स्टील का प्रिंट बैंड एक रोटेशन करता है तो एक लाइन प्रिंट होती है। वर्किंग प्रोसेस सेम है, करेक्ट। अब अगर हम देखते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि इसमें प्रिंट हेड और पेपर के बीच में स्पेस होता है और प्रिंटिंग लेजर टेक्निक के थ्रू निकलती है। तो ये प्रिंटर निम्न प्रकार के होते हैं: लेजर प्रिंटर, फोटो प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, पोर्टेबल प्रिंटर, मल्टी फंक्शनल प्रिंटर एंड थर्मल प्रिंटर। ये इनकी कैटेगरीज, डिवीजन्स हैं। अब इनके बारे में मैं आपको संक्षिप्त में थोड़ा बताऊंगा। फर्स्ट हम देखते हैं लेजर प्रिंटर। लाइक दिस, लेजर प्रिंटर दिखने में इस प्रकार दिखाई देगा और इसमें प्रिंटिंग की टेक्निक्स लेजर टेक्निक्स होगी, जिसके प्रिंट बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के होते हैं और लेजर प्रिंटर को आजकल हम हर जगह यूज़ करते हैं। सबसे पॉपुलर प्रिंटर ये होता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं फोटो प्रिंटर। फोटो प्रिंटर दिखने में कुछ इस प्रकार दिखाई देगा और ये स्पेशली फ़ोटो लैब की क्वालिटी फ़ोटो पेपर पर छापने में उपयोग करते हैं। इसका मतलब कि फ़ोटो लैब से जो फ़ोटो जिनका प्रिंट अगर हमें बेस्ट क्वालिटी का चाहिए तो हम इस प्रकार के प्रिंटर उपयोग में लेते हैं। इसमें इमेज की क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी की होती है, करेक्ट। दैट इज़ फ़ोटो प्रिंटर। अब अगर हम देखते हैं इंकजेट प्रिंटर, तो इंकजेट प्रिंटर ये भी एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो इसमें एक नोजल होता है। अब नोजल में क्या है कि इसमें इंक स्प्रे के रूप में पेपर पर गिरता है और प्रिंटिंग को प्रिंट निकालने के अंदर ये सहायता करता है। तो इस प्रकार से जो इंक की बौछार पेपर पर होती है उससे बेस्ट क्वालिटी की फ़ोटो हमें प्राप्त होती है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो इंक जेट प्रिंटर होता है इसमें इंक के 4 नोजल्स होते हैं और इन 4 नोजल्स में 4 प्रकार की इंक को हम यूज़ करते हैं: नीलम कलर, लाल कलर, पीला और काला। इसीलिए इस प्रकार के प्रिंटर को हम CMYK के प्रिंटर भी कहते हैं और ये चारों रंग मिलकर किसी भी रंग को उत्पन्न कर देते हैं। इसीलिए प्रिंटिंग में कलर्ड प्रिंटिंग के लिए ये प्रिंटर बेस्ट क्वालिटी के माने जाते हैं। अब अगर हम देखते हैं CMYK का मतलब है सियान कलर, मैजेंटा कलर, येलो और ब्लैक कलर। ये 4 कलर के कॉम्बिनेशन इसमें होते हैं। अब सियान कलर के
अंदर क्या है, ये एक ग्रीनिश ब्लू टाइप का कलर होता है, ब्लू कलर जिसमें हल्की सी शेडो ग्रीन कलर की होती है, तो ये नीलम नीलम कलर जैसा बन जाता है। अब ऐसे ही मैजेंटा कलर, ये होता है रेडिश पर्पल, गुलाबी कलर का, लेकिन इसमें रेड कलर की थोड़ी सी मात्रा ज़्यादा होती है, तो हम इसे रेडिश पर्पल कह सकते हैं। करेक्ट। तो ये है अबाउट इंकजेट प्रिंटर के बारे में। ओके। अब अगर हम देखते हैं पोर्टेबल प्रिंटर्स, तो पोर्टेबल प्रिंटर्स को हम नॉर्मली कहाँ पर यूज़ करते हैं, क्योंकि ये साइज़ में छोटे होते हैं। अगर हम यात्रा कर रहे हैं, हमारे पास लैपटॉप है और हमें कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकालना है, तो हम इस प्रकार के प्रिंटर को उपयोग में लेते हैं। ये साइज़ में छोटे होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, इसीलिए इनकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। इनका उपयोग सबसे ज़्यादा डिजिटल कैमरे में किया जाता है। डिजिटल कैमरे से जो फ़ोटो निकलती है, उन फ़ोटो को स्ट्रेट वे हम इस प्रकार के प्रिंटर से निकाल सकते हैं, इसीलिए इन्हें हम पोर्टेबल फ़ोटो प्रिंटर भी कह सकते हैं। करेक्ट। अब अगर हम देखते हैं अगला, तो वो है मल्टी फंक्शनल ऑल इन वन प्रिंटर। तो इस प्रकार का प्रिंटर दिखने में कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। अब ये प्रिंटर बहुत सारे काम एक साथ करता है, जैसे डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है, उसे प्रिंट भी करता है, और उस प्रिंट का अगर हमें कहीं पे फैक्स करना है, तो ये फैक्स की फैसिलिटी भी इसमें होती है, क्योंकि ये मल्टी फंक्शनल प्रिंटर होता है। अब इस प्रिंटर में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है कि इस प्रिंटर के अंदर एक मीडिया कार्ड रीडर होता है। इस मीडिया कार्ड रीडर की सबसे बड़ी विशेषता ये रहती है कि अगर हमने डिजिटल कैमरे से कुछ इमेज को प्रिंट करना है, तो ये बगैर कंप्यूटर के माध्यम से उनका प्रिंट स्ट्रेट वे हमें दे देता है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है। करेक्ट। अगला प्रिंटर अगर हम देखें, तो ये है थर्मल ट्रांसफ़र प्रिंटर। अब इस प्रकार के प्रिंटर होते हैं, तो इसमें एक रिबन पर एक वैक्स लगा रहता है जो प्रिंट करता है। तो इस प्रकार के प्रिंटर को हम सबसे ज़्यादा नॉर्मली एटीएम मशीन के अंदर उपयोग में लाते हैं। तो इस प्रकार के प्रिंटर से जो प्रिंट निकलता है, वो एक लंबे टाइम तक उस पर नहीं रहता। जैसे जैसे टाइम निकलता है, इसकी प्रिंटिंग फेडेड या मिट जाती है। तो इस प्रकार के प्रिंटर हम एटीएम मशीन में सबसे ज़्यादा उपयोग में लाते हैं। करेक्ट। तो ये थे हमारे सारे प्रिंटर्स के बारे में कुछ कुछ जानकारियाँ जो एटलीस्ट हमें होनी चाहिए। करेक्ट। तो मैं उम्मीद करूँगा कि मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको पसंद आया होगा। सो टिल देन, सी यू वेरी सून in the next class. Bye.